उसी दिन इन सब वाकयात का जिक्र करते हुए दो शागिर्द इमाउस नामी गांव जा रहे थे जो यरूशलेम से 7 मील दूर है। वो आपस में गुफ्तगू और तबादला ख्याल कर रहे थे। जब वो पिछले दिनों हुए वाकयात का जिक्र कर रहे थे तब यसू खुद आकर उनके साथ हो लिए। शागिर्दों की आंखें उन्हें पहचान नहीं पाई। यसू ने उनसे कहा, राह चलते हुए आप लोग किस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं? वो रुक गए और बहुत उदास हो गए। उनमें से एक क्लियोपास ने जवाब दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि वहां इन दिनों क्या हुआ है। यसू ने उनसे कहा, क्या हुआ है? बात यसू नासरी की है। उन्होंने जवाब दिया, वो खुदा और सभी लोगों की नज़र में कौल और अमल के सच्चे और ताकतवर नबी थे। हमारे सरदार काहिनों और हाकिमों ने उन्हें सजाए मौत दी और सलीब पर चढ़ा दिया। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि वो इस्राएल की भलाई करने वाले थे। और सिर्फ यही नहीं, ये आज से 3 दिन पहले की बात है। ये सच है कि हम में से कुछ औरतों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया। वो अलग सुबह कब्र के पास गईं, लेकिन उन्हें यसू की लाश नहीं मिली। उन्होंने लौट कर कहा कि उन्होंने जन्नत के फरिश्तों को देखा है जिन्होंने उन्हें ये बताया कि यसू जिंदा है। तब हमारे कुछ साथी कब्र पर गए और उन्होंने वैसा ही पाया जैसा औरतों ने कहा था, लेकिन उन्होंने यसू को नहीं देखा। यसू ने उनसे कहा, अहमको, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर यकीन करने में कितने सुस्त हो। क्या ये जरूरी नहीं था कि मसीह वो सब सहें और इस तरह अपने जलाल में दाखिल हों? तब यसू ने मूसा से लेकर दीगर तमाम नबियों का हवाला देते हुए अपने मुतालिक मजहबी किताबों में जो कुछ लिखा है वो सब उन्हें समझाया। जब वो उस गांव के पास पहुंचे जहां वो जा रहे थे, यसू ऐसा जाहिर करने लगे जैसे वो आगे जाना चाहते हैं। शागिर्दों ने दरख्वास्त की, हमारे साथ रुक जाइए क्योंकि शाम हो रही है और दिन ढल चुका है। और वो उनके साथ क़याम करने के लिए अंदर गए। यसू उनके साथ खाना खाने के लिए बैठे और रोटी ली, खुदा का शुक्र अदा किया और उसे तोड़कर उन्हें दिया। इस पर शागिर्दों की आंखें खुल गईं और उन्होंने यसू को पहचान लिया, लेकिन यसू उनकी नजरों से ओझल हो गए। तब शागिर्दों ने एक दूसरे से ये कहा, हमारा दिल कितना बेचैन हो रहा था जब वो रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमें मजहबी किताबों की तहरीरें समझा रहे थे। वो उसी वक्त उठकर यरूशलेम को लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को जमा देखा जो ये कह रहे थे, खुदावंद वाकई जी उठे हैं और शिमोन को दिखाई भी दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने यसू को रोटी तोड़ते वक्त कैसे पहचान लिया।